वेलकम एवरीबॉडी। आज हम यहाँ बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही फेमस नॉवल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के बारे में, जो लिखा गया नोबेल प्राइज विनर विलियम गोल्डिंग के द्वारा, जो कि एक बहुत अच्छे इंग्लिश लिटरेचर के एक लेखक रहे। एंड द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज वॉज हिज फर्स्ट नॉवल, पहला उपन्यास होता है इनका। ये बच्चों कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की, और बहुत अच्छी कहानी यहां पर पेश की गई है। इस कहानी के अंदर यह बताया गया है कि किस प्रकार से ह्यूमन नेचर जो है वो कैसा है, मनुष्य किस प्रकार से पावर अथॉरिटी प्राप्त करने के लिए किस हद तक गुजर जाता है, किस प्रकार से उसका ह्यूमन बिहेवियर कैसे वो खो बैठता है, उसकी एक बहुत अच्छी कहानी यहाँ पर बताई गई है। ये जो कहानी है बहुत ज़्यादा वायलेंस इसमें होने की वजह एक ज़्यादा बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, यंग जनरेशन के लिए इसमें बहुत ज़्यादा एक वायलेंस बताई गई है। और यही वायलेंस जो है, इसी वायलेंस के कारण जो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसने इस नॉवल को बैन कर दिया था। ये जो नॉवल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, काफ़ी मूवीज़, फिल्म्स इस नॉवल पर बन चुकी है। कुछ मेन जो कैरेक्टर्स है उन कैरेक्टर्स की बात करते हैं। जब हम इस नॉवल का सेकंड पार्ट जब हम करेंगे, सेकंड पार्ट में कंप्लीट हम स्टोरी डिस्कशन करेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि कुछ स्कूल के बच्चे होते हैं छोटे, ऑलमोस्ट 6 to 12 ईयर्स, ठीक है, 6 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं, कोई अडल्ट नहीं होता है इनके बीच में। और इन लोगों का जो प्लेन है, भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और इन दोनों इनका जो प्लेन होता है वो प्लेन क्या होता है, क्रैश हो जाता है। और क्रैश होने के बाद इनका प्लेन क्या होता है, एक डिस्टेंट एक आइलैंड पर क्या होता है, गिर जाता है। ये बच्चे उसमें बच जाते हैं और इनके बीच में कोई बड़ा नहीं होता है। फिर ये बच्चे किस प्रकार से उस आइलैंड पर सफ़र करते हैं, कैसे इन बच्चों के अंदर आपस में विवाद होते हैं, कौन हर व्यक्ति लीडर बनने के बारे में क्या करता है, सोचता है, और फाइनली फिर किस प्रकार से उस आइलैंड से बचते हैं, कैसे एक ब्रिटिश जो एक नेवी का एक जो ऑफिसर होता है कैसे इनको बचा कर लेकर जाता है। ये स्टोरी इसमें दे रखी, बहुत अच्छी कहानी है। इसके हम 1954 का ये प्ले है। इसके कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी कैरेक्टर्स है, मैन की हम बात करेंगे। ये 4 कैरेक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। देखिए बच्चों, इसका मेन जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है राल्फ। राल्फ जो होता है, ये जितने भी स्कूली बच्चे आइलैंड पर फंसते हैं ना, उनमें सबसे मजबूत, ताकतवर, अच्छा, समझदार, केयरिंग, ठीक है, एक बहुत अच्छे गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करने वाला ये बच्चा होता है। सेकंड कैरेक्टर पर आते हैं, पिग्गी नाम का बच्चा होता है, जो इन सब बच्चों में स्मार्ट, बुद्धिमान होता है, लेकिन ये थोड़ा मोटा होता है, चश्मा पहनता है, ज़्यादा खाता है, और इसे अस्थमा की प्रॉब्लम होने की वजह से कमजोरी से फील करता है ये बच्चा। पिग्गी और राल्फ में बहुत घनिष्ठता होती है। नंबर 3 जो कैरेक्टर है वो जैक। इसे हम एक नेगेटिव कैरेक्टर कह सकते हैं। किसी भी बच्चे के साथ में इसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, हमेशा एक लीडर बनने का प्रयास करता है, लेकिन बार बार जब वोटिंग करवाई जाती है बच्चों में, तीनों बार बच्चे लीडर किसको चुनते हैं, राल्फ को। इस बात से जैक नाराज होता है, राल्फ से क्या करता है, झगड़ता है। लास्ट में फाइनली जैक के जो कुछ लोग होते हैं वो पिगी को मार भी देते हैं। अब देखिए आप, इसमें एक बहुत अच्छा कैरेक्टर बताया गया साइमन का। साइमन एक बहुत बहादुर किस्म का बच्चा होता है, बहुत एक स्पिरिचुअल बॉय होता है, धर्म पर ज़्यादा फोकस करता है, ये मेडिटेशन करता है, ध्यान करेगा, ठीक है, तपस्या, इस प्रकार की चीज़ें करता है। बहुत ब्रेव होता है। पूरे उस आइलैंड के जंगल में पूरे जितने बच्चे हैं उनमें से एकमात्र बच्चा होता है जो उस आइलैंड के जंगलों में अकेला घूमता है, अकेले जाने की क्या करता है, क्षमता रखता है, ठीक है। फिर इसके बाद 2 जुड़वा भाई आएंगे, सैम और एरिक, फिर एक बच्चा आएगा रोजर, ठीक है। अब इनकी कहानी को अभी हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। आपको शॉर्ट समरी ध्यान रखनी है
कि इसमें कंप्लीट हम ये पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में कि किस प्रकार से कुछ ब्रिटिश जो बच्चे होते हैं स्कूल के, उनका प्लेन जा रहा होता है किसी टूर वगैरह पर, और सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइमिंग होता है, कैसे उनका प्लेन क्रैश होता है युद्ध के दौरान, कैसे वो एक आइलैंड पर, डिस्टेंट आइलैंड पर आकर वो गिरते हैं, कैसे वो आपस में बच्चे बच्चे किस प्रकार से सर्वाइव करते हैं, कौन किस चीज़ का ध्यान रखता है, उस आइलैंड से बाहर निकलने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं, कैसे उनके प्रयास कई बार विफल हो जाते हैं, कैसे बच्चे एक दूसरे को मारते हैं, कितने बच्चे मर जाते हैं, फाइनली फिर ये लोग कैसे उस आइलैंड से बाहर निकलते हैं, कैसे बचते हैं, ये कहानी हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो कैरेक्टर्स हो गया और हमने प्ले की थोड़ी बात की। अब जो सेकंड पार्ट हम करेंगे, उस सेकंड पार्ट में कंप्लीट जो नॉवल है उसकी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, ठीक है।